जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मंगलवार 1 नवंबर 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी विक्रम संवत 2079 पूर्णियाकांक हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। यूट्यूब पे देख रहे हैं अभी आप हमें हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में। फ्रेंड्स, भारत को छोड़ने का फैसला सही, भाजपा को छोड़ने का फैसला सही, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है। जो गठबंधन 2 सरकार बनी थी फ्रेंड्स, उन्हीं के बिहाफ में है। उदीयमान सूर्य को अर्घ के साथ 4 दिनी महापर्व छठ संपन्न होता है। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। छठ मैया की आपने ये महापर्व को भरपूर जिया, परिवार के साथ जिया, सुखी शांति से जिया। फ्रेंड्स, हमारी टीम आपके लिए समर्पित है। हमें सहयोग करें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। 89 गंगा घाटों पर अर्घ दिया छठ व्रतियों ने। पटना जिले में 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी देव में। सूबे में छठ के दौरान 41 डूबे। ये घटना होनी ही थी, सुरक्षित रहना था, अलर्ट रहना था, लेकिन मिस हुई, मिस्टेक हुई, जान गई, दुख होता है। नेक्स्ट, गोपालगंज में मोकामा उपचुनाव में राजद जीतेगा, भाजपा को छोड़ने का फैसला सही। चिराग पर बोले सीएम, वे पहले से एनडीए में। 2020 के चुनाव में साफ हो गया था भाजपा से चिराग का अंदरूनी संबंध। वर्ष 2017 में गलती की थी, अब सही जगह आ गए हैं मुख्यमंत्री। कहा अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को आगे बढ़ाना है। चिराग ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मोकामा में प्रचार किया। फिक्स हो गया, पारस और चिराग दोनों एनडीए में शामिल था, फिक्स हो गया। पॉक्सो आईपीसी पर्सनल लॉ से ऊपर, पॉक्सो आईपीसी पर्सनल लॉ से ऊपर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में टिप्पणी की कि विवाह की आयु मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता आईपीसी मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर है। कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया कि मुस्लिम कानून के तहत विवाह के लिए युवावस्था में को ध्यान में रखा जाता है। 15 साल की आयु में यौवन शुरू हो जाती है। तो ये एक्ट और आईपीसी में डिफरेंसेस लिटिल बिट यहाँ पे मैं अब तक पहुँचा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सेंसेक्स फिर 60,000 अंक के पार। मुजफ्फरपुर में छठ घाट पर युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला। कमरे में घुसकर वीडियो बनाने पर विराट बिफरे। विमान किराए से 5 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। विमान किराए ने छठ के अगले दिन 4 गुना तक बढ़ा किराया। 2018 में अधिकतम 10 से बढ़ाया 12,000 रुपये था। हर रूट पर किराए में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से जेब हो रही ढीली। कोरोना काल के बाद बढ़ता गया किराया। पटना मुंबई रूट पर किराया 4 गुना महंगा हुआ, 4 गुना। फ्रेंड्स, रेप पीड़ितों की अमानवीय जांच करने वाले भी दोषी। रेप पीड़िता की अमानवीय जांच करने वाले भी दोषी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, 2 फिंगर परीक्षण जारी रहना दुर्भाग्यपूर्ण। अब यह नहीं होना चाहिए। भारत में कब लगी थी रोक? 2013 में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइन जारी किया था। हाई कोर्ट का फैसला पलटा। पीठ ने झारखंड के दुष्कर्म और जलाकर मारने के मामले में एक आरोपी के खिलाफ दोष सिद्धि बहाल करते हुए यह आदेश पारित किया। सेशन कोर्ट ने अक्टूबर 2006 में शैलेंद्र कुमार राय को रेप और आत्महत्या के आरोप में उपमुख्यमंत्री की सजा दी थी। हाई कोर्ट ने 2018 में अपील पर उसे बरी कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट का कहना था कि मृतक का दुष्कर्म हुआ नहीं पाया गया है, क्योंकि डॉक्टरों की राय थी कि महिला पहले से यौनिक रूप से सक्रिय थी और वही उसकी हत्या के गवाह, जो पीड़ित के परिवार के लोग ही थे, मुकर गए थे। वहीं देवार अस्पताल में लिया गया उनका मृत्यु पूर्व बयान भी डॉक्टरों ने सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया था, जिससे उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। चलिए, क्या कुछ है। विज्ञान भी
नकारता है इस जांच को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में एक पीठ ने कहा कि इस अदालत ने बार बार दुष्कर्म यौन उत्पीड़न के मामले में टू फिंगर जांच के इस्तेमाल की निंदा की है। इस जांच की कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, क्योंकि साइंस इस तरह की जांच को पूरी तरह से नकारती है। विज्ञान का मानना है कि महिलाओं की वर्जिनिटी में हाइमन के इंटैक्ट होना सिर्फ एक मिथ है। क्या कहता है WHO? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पहले ही टू फिंगर टेस्ट को अनैतिक बता चुका है। WHO ने कहा था दुष्कर्म के केस में अकेले हाइमन की जांच से सब कुछ पता नहीं चलेगा। टू फिंगर टेस्ट मानवाधिकार उल्लंघन के साथ ही पीड़िता के दर्द का कारण बन सकता है। ये यौन हिंसा जैसा है जिसे पीड़िता दोबारा अनुभव करती है। ज़्यादातर देशों में टू फिंगर टेस्ट प्रतिबंधित है। नेक्स्ट, ब्लू टिक पर शुल्क वसूल सकता है ट्विटर। कंपनी वेरीफाइड यूज़र से प्रति माह लेगी शुल्क। वेरीफाइड यूज़र से शुल्क लेगी, देने होंगे $20 यानी 1686 भारतीय रुपये। स्विट्जरलैंड में 100 डिब्बों वाली ट्रेन दौड़ी, 1 घंटे में यात्रा पूरी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। ट्रेन को अपनी यात्रा पूरी करने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। यात्रा के बाद कंपनी की ने घोषणा की कि सबसे लंबे यात्री ट्रेन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बहुत लंबी मालगाड़ियां हैं जिनमें से कुछ 3 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं। RHB के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसने बेल्जियम में एक ट्रेन दौड़ा 1990 के दशक के अनौपचारिक पिछले रिकॉर्ड को पछाड़ दिया है। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का दावा किया है। रेहतियन रेलवे कंपनी RHB ने शनिवार को 1.9 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई, जिनमें से 61 डिब्बे लगाए गए थे। द रेहतियन रेलवे कंपनी द्वारा बनाई गई यह ट्रेन 22 सुरंगों और 48 पुलों से गुजरी। ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर अल्बुला बर्नीना मार्ग पर चलाई गई। अल्बुला बर्नीना मार्ग / है या फ्रेंड्स, ध्यान देना है। इसे 2008 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में नामित किया गया था। स्विस रेलवे के अधिकारियों ने बताया 4550 सीटों व 7 ड्राइवरों संग स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने वाला पहला देश बन गया। स्विट्जरलैंड याद रखें। नेक्स्ट, संपादकीय क्या कुछ है फ्रेंड्स आपके लिए। हिंदुस्तान में धर्म की आंच पर किसकी गलेगी दाल। राय की राय, मुद्रा पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा छापकर बेरोजगारी दूर करने या महंगाई नियंत्रण करने के सुझाव में और भी खतरे चिन्हित है। इस पर पूरी तरह से विचार करेंगे। देख सकते हैं हमारे लिए किसी काम की कोई लग नहीं रही है। हमारे लिए जो कुछ है सर्वभौम है। हम बिल्कुल इस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आप बिना KYC नहीं खरीद पाएंगे बीमा पॉलिसी। KYC कराना और कस्टमर कराना जरूरी होगी। सेंसेक्स कमोडिटीज़ एक ध्यान दें, यूरोपिया से भुगतान की लागत में कमी आएगी। टाटा स्टील की तिमाही लाभ 90% तक गिरा। टाटा स्टील का तिमाही RBI ने मानक बदले तो घटे क्रेडिट कार्ड RBI ने। SBI कार्ड्स, कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड्स, इंड बैंक, RBL बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक निगेटिव डाटा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। रिपोर्ट कार्ड, दूसरी तिमाही से जुड़े कार्ड, ब्लू। ध्यान दें, तूफानी तेजी में सेंसेक्स फिर 60,000 के पार। निर्यात के 50 केंद्रों से खुलेंगे रोजगार के मौके। एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स विश्व कप में नहीं बना पा रहे हैं बड़े स्कोर, ये सब सारे नहीं बना पा रहे हैं। मौकों से गोल में बदलना होगा हरमनप्रीत सिंह।
मौकों को गोल में बदलना ही होगा, अदरवाइज चूक जाएंगे। आयरलैंड को हरा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में दूसरे स्थान पर पहुंचा। न्यूजीलैंड दौरे पर पांड्या टी20 टीम के कप्तान। सात्विक चिराग ने 39 साल बाद दिलाया फ्रेंच ओपन खिताब। दुनिया की 8वें नंबर की भारतीय शटलर जोड़ी ने चीनी ताइपे जोड़ी को 21-13, 21-19 से हराया। बैडमिंटन की बात हो रही है। इससे पहले 1983 में भारतीय जोड़ी बनी थी। 34 मुकाबले इस साल जोड़ी ने जीते, जबकि 8 हारे। 48 मिनट में चीनी ताइवान की बात हो रही है, जोड़ी को हराकर यह खिताब जीतने की पहली दूसरी भारतीय टीम बनी। 2019 में चिराग व सात्विक और फ्रेंच ओपन के उपविजेता रहे थे। खिताब जीतने के बाद सात्विक बाएं, चिराग ट्रॉफी के साथ दाएं, चिराग ट्रॉफी के साथ बाएं और चिराग ट्रॉफी के साथ एज यूजुअल देख सकते हैं फ्रेंड्स। कंग्रेचुलेशंस, बाय हार्टी कंग्रेचुलेशंस चिराग सात्विक। दुनिया भर में जान के दुश्मन बन चुके हैं नदी पर बने पुल। पुर्तगाल, जापान, अमेरिका, फ्रांस, न्यूजीलैंड। डाटा आप देख सकते हैं। एक झटके में 4000 लोगों की गई थी जान, 1400 लोगों को पता नहीं चला अब तक। तेज तूफान से पुल का वाल टूटा, 226 डूबे। नदी में समा गई ट्रेन, 151 की मौत नदी में समा गई। ओरेवा ग्रुप को मोरबी नगर निकाय से 100 साल से अधिक पुरानी पुल की मरम्मत और देखरेख का दिया था ठेका। ये जो ओरेवा ग्रुप की मोरबी नगर निकाय, जो गुजरात की घटना, बल्ब कंपनी की जिम्मे था पुल। खुलासा, भारी भीड़ के दबाव में टूटी पुल की पुरानी केवल हादसा तो हुई है, बड़ी हादसा है फ्रेंड्स। काफ़ी जांच अभी होनी है, सजा भी होनी है, अभी इलाज भी होना है। हादसे की न्यायिक जांच हो। कांग्रेस मतदाता सूची के आंकड़ों के आधार से जुड़ने का मामला सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार के फैसले को याचिका में दी गई है चुनौती। पूर्व में दायर 2 अन्य याचिकाओं के साथ संबद्ध कार्रवाई। रूस ने यूक्रेन पर फिर मिसाइलें दागी। हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश, सतर्क रहें। सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा। एलन लुला डा सिल्वा होंगे ब्राजील के अगले राष्ट्रपति। लुला डा सिल्वा ब्राजील के अगले राष्ट्रपति। ब्राजील के अगले राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 1.8% मतों से मात दी है। निर्वाचन प्राधिकरण के मुताबिक आम चुनाव में कुल मतों में 99% मत पड़े थे। रविवार को इन मतों की गणना में वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लुला डा सिल्वा को 50.9% और बोल्सोनारो को 49.1% मत मिला। चलते चलते विश्व के 80 करोड़ बच्चों पर लेड प्रदूषण का खतरा। चीन ने दूसरा लेवल मॉड्यूल भेजा। बीजिंग, चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैगशन का सोमवार को प्रक्षेपण किया। चीन के लॉन्ग मार्च 5BY4 द्वारा दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान के तटीय क्षेत्र पर स्थित वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया। दूसरे लैब घटक के रूप में मैगशन मॉड्यूल में वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल सूक्ष्म गुरुत्व का अध्ययन करने, द्रव भौतिकी, पदार्थ विज्ञान और मौलिक भौतिकी आदि में प्रयोग करने में किया जाएगा। इससे पहले भेजी गई थी वेंशन प्रयोगशाला। अभिषेक और फरहान आईफा समारोह की मेजबानी करेंगे। अभिनेता अभिषेक बच्चन, फरहान अख्तर मशहूर टीवी
प्रस्तुता मनीष पॉल। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा के पुरस्कार समारोह के प्रस्तुता होंगे। आईफा का 23वां संस्करण समारोह एक बार फिर 9 से 11 फरवरी 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात के भी में यस आइलैंड पर आयोजित की जाएगी 11 फरवरी 2023 को। याद रखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। जीवन की प्रजातियों के विलुप्त होने का 6वां चरण शुरू। 6वां चरण, 5वां चरण के बारे में हमें आइडिया है, बिल्कुल हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। 22 तक अधिकतर प्रजातियों धरती से खत्म हो जाएंगी। 10 लाख प्रजातियों को बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। पृथ्वी के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नया फीचर सैंपल हमले को जरूर ध्यान दें। भारत समेत कई देशों में 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। माइक्रोसॉफ्ट का नया फीचर सैंपल हमले को रोकेगा। मिनटों में बैटरी चार्ज करने की तकनीक खोजी। मिनटों में तेज चार्जिंग के साथ बैटरी की उम्र भी बढ़ेगी। दुर्गम इलाकों में मदद पहुंचाएगा आयरन मैन। 144 किलोग्राम तक वजन इस जेट सूट द्वारा उठाया जा सकता है। 136 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह उड़ान भर सकेगा। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। केवल अपना प्रचार करती है केंद्र सरकार। 1 नवंबर 2022 भागलपुर मंगलवार। विशेष जागरण संगोष्ठी। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में 134 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा अलग अलग है, ध्यान देने की बात है। मोरबी में पुल हादसे हुई है। मच्छू नदी पर बने झूलते ब्रिज मच्छू नदी से टूटने से हुआ था हादसा। पुल पर पहुंच गए थे क्षमता से कई गुना लोग। हादसे के कारण मोरबी के हर मोहल्ले में मातम। 143 साल पहले कराया गया था पुल का निर्माण। मोरबी हादसे में भाजपा सांसद के 12 रिश्तेदारों की भी मौत। मरने वालों में 23 बच्चे व 36 महिलाएं। जांच के लिए बनाई गई समिति। 143 साल पहले कराया गया था पुल का निर्माण। कई मासूम बच्चों ने नदी निकालकर बाहर लाते लाते बचाव कर्मियों के हाथों में दम तोड़ दिया। घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एवं गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने मोरबी पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। दोनों ने रात को वहीं कैंप किया। करीब 143 साल पुराने इस पुल का निर्माण राजा बाघवी राव जी ने 1879 में कराया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन बॉम्बे स्टेट के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। यह पुल 1765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा था। पुल का निर्माण दरबारगढ़ पैलेस को नजरबाग पैलेस से जोड़ने के लिए कराया गया था। ओरवा समूह को मार्च 2022 में इसकी मरम्मत कर संचालन की जिम्मेदारी 15 वर्ष के लिए सौंपी गई थी, लेकिन इस बीच हादसा हुआ। कंसिक्वेंसेस आपके सामने है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो लोग अब इन हादसों में नहीं रहे। नेक्स्ट, मेरठ में मतांतरण के लिए विदेश से फंडिंग होने की आशंका है। फ्रेंड्स, दैनिक जागरण का चालू सीजन में विज्ञानियों की देखरेख में होगा जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल। फील्ड ट्रायल होना है। छठ के दौरान प्रदेश में 30 की डूबकर मौत हुई। अररिया में बेटे ने की लकड़ी के कुंदे से मारकर मां की हत्या। मां की हत्या नहीं होनी चाहिए। पिता से खुन्नस तो होता है, लेकिन इस तरह की खुन्नस में आप इतने एग्रेसिव क्रिटिकल मत हो जाओ फ्रेंड्स। नोटेड कभी नहीं। मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की होगी समीक्षा। किसी से नहीं, माता पेरेंट्स कभी गलत नहीं होती है। पेरेंट्स गलत होते भी हैं तो आप उन्हें जाने दो, इग्नोर करो। कदाचार के दोषी होंगे 2 फिंगर टेस्ट करने वाले। फेक न्यूज रोकने को निभाएं सक्रिय भूमिका। न्यायाधीशों की नियुक्ति में गड़बड़ी। फ्रेंड्स, शंकर शरण जी कहते हैं
लेखक, राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक और वरिष्ठ स्तंभकार। न्यायाधीशों की नियुक्ति में गड़बड़ी औरों से पारदर्शिता की मांग करना, जबकि स्वयं द्वारा की जाने वाली नियुक्ति के विवरण को दर्ज न करना आश्चर्यजनक है। लापरवाही की हद। सदाचार से ही सम्मान की प्राप्ति होती है। आपको सम्मान चाहिए, सम्मान मतलब इज्जत प्रतिष्ठा, आपको सदाचार बनना ही पड़ेगा, सदाचार को समझना पड़ेगा, जीवन जीनी पड़ेगी। बिल्कुल सत्य है। सवालों के घेरे में खड़ा भूखमरी सूचकांक। वैश्विक भूखमरी सूचकांक की बड़ी कमियों में से एक यह है कि इनमें भूखमरी और कुपोषण में कोई अंतर नहीं किया गया है। कुपोषण को भूखमरी और भूखमरी को कुपोषण ये ना करें। ये दोनों परिदृश्य अपने अपने आप में अलग है, इनको मिक्सअप ना करें। ये दोनों डाटा अपने आप में अलग है। आज से शुरू होगा डिजिटल रुपये का दौर। थोक लेन देन के लिए CBDC के प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल को मिली है मंजूरी। अभी सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों के थोक लेन देन में इस्तेमाल की दी है इजाज़त। चयनित ग्राहकों और कारोबारियों के बीच 1 महीने तक चलाया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट। इन बैंकों को डिजिटल रुपये के उपयोग की मिली मंजूरी। जिन बैंकों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रुपये की उपयोग की इजाज़त दी गई उनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दें फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC, HSBC शामिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें तो लगता है 9, टोटल 9 बैंकों को अलाउ किया गया है फ्रेंड्स डिजिटल रुपया जारी करने के लिए। 786 अंक बढ़कर सेंसेक्स फिर 60,000 के पार गया। 1600 रुपये महीने में। ये ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC बैंक, HSBC बैंक 9, इन्हें परमिशन मिली है। ध्यान दें, याद भी रखें, कहीं घुमा के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बस पायलट प्रोजेक्ट है, अभी ट्रायल हो रहा है। राजकोषीय घाटा। पहली छमाही में राजकोषीय घाटा 6.20 लाख करोड़ रुपये तक गया है। पी नोट्स के जरिए सितंबर में 27,813 करोड़ का निवेश हुआ था। चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर में सरकार का राजकोषीय घाटा 619 करोड़ रहा, जो पूरे वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का 37.3% है। पूरे वित्त वर्ष का 37.3% मतलब 50% से तो कम है। 22 दिन की 6 माह में 6 माह और ये लगने हैं फ्रेंड्स। फिस्कल ईयर पूरा 2022-23 के लिए वित्त मंत्रालय ने 16.61 लाख करोड़ रुपये राजकोषीय घाटे के लक्ष्य रखा। लक्ष्य कितना का रखा था? 16.61 लाख करोड़ का फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। कब तक KL को मिलेगा राहुल का साथ? लीक वीडियो, कमरे का वीडियो लीक होने से कोहली हुए नाराज, क्यों करते हो ऐसा? समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा हुआ। ऑस्ट्रेलियन सेमीफाइनल में जाने की आशा जीवंत रखी है। मैक्स वर्स्टेपन ने 14वीं जीत के साथ बनाया रिकॉर्ड। खेल डायरी। नीदरलैंड के फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टेपन यह मौजूदा सत्र का 24वां फार्मूला 1 रेस जीतकर एक सत्र में सबसे ज़्यादा जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले हफ्ते अमेरिका के टेक्सास में फार्मूला 1 रेस जीतकर जर्मनी के माइकल शूमाकर और सेबेस्टियन वेटेल से सत्र में 13 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी की। बिल्कुल माइंड में रख लें फ्रेंड्स, बिल्कुल चिपका लें, से काम होने वाला है। देश विदेश। दीनानाथ भार्गव ने बनाया था संविधान के प्रथम पृष्ठ का अशोक स्तंभ।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश का पहला भाप इंजन राष्ट्र को समर्पित किया। 1950 में आज ही भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चितरंजन रेल कारखाने में बनाया था भारत का पहला भाप इंजन राष्ट्र को समर्पित। धीरे धीरे भाप इंजनों की जगह डीजल इंजन ने ली। 1971 में भाप इंजनों का निर्माण बंद कर दिया गया। चितरंजन 1950 में फ्रेंड्स दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज यातायात के लिए खोला गया। 1957 में आज ही मैकिनेक जलमर्द के ऊपर सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, झूलने वाला ब्रिज मैकिनेक यातायात के लिए खोला गया था। 8 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज मिशिगन के ऊपरी और निचले प्रायद्वीपों को जोड़ता है। इसने यात्रा के समय 2 घंटे से घटाकर 10 मिनट कर दिया। यात्रा का समय काफी बचा है। नज़दीकी मुकाबले में ब्राज़ील का राष्ट्रपति चुनाव जीते। चर्चा किया हमने, नथिंग एक्सक्लूसिव। भास्कर, भाजपा के हालात खराब, चिराग बच्चा शुरू से ही भाजपा के साथ समेत गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक को छेड़खानी के आरोप में भीड़ ने पकड़ा, आकर फोड़ी, फिर पीट कर मार डाला। मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पर्यटन केंद्र व 8,034 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। सोमवार को सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने केवड़िया पहुंचे। इसके बाद बनासकांठा जिले के थराद में 8,034 करोड़ रुपये विभिन्न प्रोजेक्टों का भूमि पूजन, विकास कार्यों की घोषणा भी करी। मोरबी हादसे को भी जताया गया है। बस अब क्या कुछ होना है, मैं अपडेट में देता रहूँगा फ्रेंड्स। संपादकीय पाकिस्तानी फौज को सियासी शिकस्त का डर, इतिहास बदलने वाला मोड़। शेखर गुप्ता जी हैं एडिटर इन चीफ द प्रिंट। पाकिस्तानी फौज सियासी तबके से निपटना और जीतना अच्छी तरह जानती है, लेकिन अब उसे शिकस्त खाने का डर सता रहा है। इस लिहाज से इमरान खान ऐसी जीत के कगार पर खड़े हो सकते हैं जो कि 1992 के क्रिकेट विश्व कप में उनकी टीम की जीत से ज़्यादा रखती है। अगर एक लोकप्रिय असैनिक ताकत फौज को मात देती है तो यह इतिहास बदलने वाला मोड़ ही होगा। क्या कुछ होगा, वेट एंड वॉच। मेजबान ने 15वें ओवर में तेज खेल, बड़ा स्कोर किया। मेजबान की बात हो रही है। जहां मैच हुआ वो मेजबान कभी नहीं जीते, रिकॉर्ड है। क्या कुछ होगा आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। चुनाव हारकर भी बोल्सोनारो गुट गद्दी की फिराक में जुटा। करप्शंस अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ। सूरत में तापी के घाटों और तालाबों पर होंगे 4 लाख से अधिक श्रद्धालु। मदरसों में प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, धार्मिक शिक्षा में परिवर्तन नहीं। मदरसों की छवि बदलने की कोशिश, 4500 प्रतिनिधियों की बैठक। सरकारी ग्रांट लेने वाले मदरसा गुलाम, मदनी। प्रयोग ऐसे हो जैसे पानी पर दिखता चांद। अभी मुक्तेश्वरानंद धर्माचार्य भी नहीं रहे। निश्चलानंद सरस्वती। शंकराचार्य की नियुक्ति पर विवाद। दमन है मेरा। गुजरात मुफ्त की योजना को खराब मानने वालों में 68% भाजपा, 8% कांग्रेस समर्थक। मुफ्त की चीज़ें आप फ्रेंड्स जिस तरह की वायदे की जा रही है, आई डोंट थिंक ये अच्छी पहल होती है। मुफ्त की चीज़ें लोग कल कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के आपको पे करने पड़ेंगे। आज आपको लगेगा कि ये चीज़ें आसान है, लेकिन कल आपको ये डबल भुगतान करनी पड़ेगी, डबल ट्रिपल भुगतान करनी पड़ेगी। आई एम श्योर अबाउट इट। आप अपनी कमेंट भेजिए। गुजरात में केबल पुल टूटा, नदी में गिरने से 140 की मौत। 134 हम लोगों ने देखा था, यहाँ 140 प्रभात खबर का रिपोर्ट है।
डूबने से पूछे भी नहीं। टेस्ट की बात हुई है, एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स। सुनक से आम भारतीय की उम्मीद, प्रभु चावला जी कहते हैं। भारतीय उनसे आशा कर रहे हैं कि वे एक भारतीय की तरह व्यवहार करें और भारत के लिए काम करें। भारत में सुनक के मूर्ख प्रशंसक उनके बुद्धिमान ब्रिटिश विरोधियों से भी खराब हैं। समझने की बात है, मूर्ख प्रशंसक उनके बुद्धिमान ब्रिटिश विरोधियों से भी खराब है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में वे उस देश के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जहां उनका जन्म हुआ है। यह उनका राष्ट्रवाद और कर्तव्य है। उन्हें ब्रिटिश मतदाताओं का भरोसा जीतना है, भारतीयों का नहीं। सही बात है, इसलिए आप जो उम्मीद लगाए बैठे हो प्रभु चावला जी, धन्य हो आप, बिल्कुल सही। विविध स्पोर्ट्स, भारत की हार से रोचक हुआ सेमीफाइनल का समीकरण। फिंच के अर्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रन से हराया। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए पांड्या धवन को कमान। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट, पंजाब, विदर्भ और सौराष्ट्र की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। सात्विक चिराग की जोड़ी चर्चा की हमने। सेंसेक्स क्या हालत है कारोबार जगत में। डिजिटल रुपये का पहला पायलट परीक्षण शुरू हुआ। कितने बैंक्स थे? 9 बैंक्स था। फ्रेंड्स याद रखें। राजकोषीय घाटा 16.61 लाख करोड़ था, लेकिन हाफ ईयरली का 6.2020 लाख करोड़ 6 मंथ्स का रिपोर्ट है। फ्रेंड्स, 50 दिनों से हिजाब के खिलाफ जारी है तेहरान में युवाओं का प्रदर्शन। आज 50 दिन हो गया है। फ्रेंड्स, ईरान में छात्रों सुरक्षा बलों के बीच झड़प पिटाई से एक की मौतें भी हुई हैं। ईरान के कंटेनर की चपेट में आई पत्रकार मौत। राजद्रोह कानून पर रोक, आला आदेश बरकरार। समीक्षा के लिए केंद्र को 6 हफ्ते का समय मिला है। अब केंद्र इस पर क्या रिपोर्ट देता है मैं अपडेट देता रहूँगा। सेशन के अंत में फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशाओं में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।